So friend, today we are going to learn of use to in English grammar with the help of this story which are given in front of you. देखिए आपके सामने जो स्टोरी दिया गया है इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यूज टू का प्रैक्टिस करेंगे और उसको प्रोसेस थोड़ा सा सीखेंगे। देखिए यूज टू का यूज हम कैसे करते हैं, जब किसी आदत या हैबिट की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का। तो ये स्टोरी में मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे किसको कवर करने के लिए, यूज टू का। पहले देखिए ये स्टोरी पढ़ लीजिए। इसमें क्या है, जैसे हम लोग बचपन में एक स्टोरी सुने थे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, गोल्फ की करतूत, भेड़िया आया उस तरह वाला। देखिए एक बार एक समय की बात है, जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक लड़का रहा करता था। देखिए रहा करता था मतलब उसकी आदत है, रहता था, हैबिट वाली आदत वाली बात है। और वह बहुत नटखट था। वह प्रतिदिन झूठ बोलता था मीन्स बोला करता था, उसकी आदत या हैबिट है। ठीक है कि भेड़िया आया। उसकी आवाज सुनकर जब लोग आते थे मीन्स आया करते थे, ठीक है, आदत या हैबिट के, तो वह लोगों को देखकर हंसा करता था और मजा लेता था। एक दिन सच में भेड़िया आ गया। वह लोगों को बहुत बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। अंत में भेड़िया उसके बकरी को खा गया। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह के जो हमारी स्टोरी आते हैं ये जनरली हमारे क्या 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसको हम करते कहते करेंगे क्या कि जो हमको बेसिक चीजें हैं वो आपको आना चाहिए, जिसमें से एक हमारा बेसिक यूज किसका है, यूज टू का। ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार एक समय की बात है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वंस अपॉन ए टाइम। एक बार एक समय की बात है, इसको हम थोड़ा सा सेग्रीगेशन कर देते हैं यहां से कि हम लोग क्या करें, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। इसकी मीन्स क्या होता है, एक बार एक समय की बात है। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। देखिए एक छोटा सा गांव था। जब आपका सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, देयर का। इफ योर सब्जेक्ट हैज बीन नॉट गिवन इन द सेंटेंस दैट टाइम यू विल यूज देयर इंस्टेड ऑफ द अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब आपका सब्जेक्ट नहीं रहता तो आप किसका यूज करते हैं, देयर। जैसे एक राजा था, देयर वाज ए किंग। एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय। एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल। तो इसी तरह एक गांव था। कैसा गांव था, छोटा सा गांव था। किसके पास, तो हम किसका यूज करेंगे, देयर यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, देयर वाज अ स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज कहा, जंगल के पास, नियर। जंगल को जंगल लिखिए, फॉरेस्ट लिखिए। ठीक है, देखिए जो नाउन वर्ड्स होता है ना, तो नाउन की यदि आपको स्पेलिंग नहीं आ रही है तो आप उसको उसी के नाम से, जैसे हम बात करें एग्जांपल में, जैसे पैरट होता है, पैरट में क्या होगा, तोता। आपको पैरट की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो आप उसको पैरट को पैरट से बोली तोता लिख दीजिए तो भी आपको माना जाता है, बट आपको ये आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, इसको जंगल को जंगल लिखा है। ठीक है, हो गया। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए स्मॉल विलेज नियर जंगल। एक छोटा सा गांव था, वहां एक लड़का रहा करता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां के लिए क्या, एक लड़का रहा करता था। ठीक है, तो इसमें किसका यूज होगा, हमने क्या किया, स्टार्टिंग क्या बताया था कि हम इसमें इसका प्रैक्टिस करेंगे यूज टू का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ बॉय यूज टू लीव देयर। ये देयर किसके लिए है, वहां के लिए। वहां एक लड़का रहा करता था, तो अ बॉय यूज टू लिव देयर। अब चाहे तो इसको पास्ट सिंपल के थ्रू भी बना सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर लिव्ड अ बॉय देयर। समझे, देखिए आप इसको वहां पर क्या है, वहां एक लड़का रहा करता था, जिसको आप पास्ट सिंपल के थ्रू बना सकते हैं। तो क्या इसको कैसे लिखेंगे, देयर लिव्ड अ बॉय देयर। एक तो ये हो जाएगा। यदि आप एक और बनाना चाहे तो देयर वाज ए बॉय हु लिव्ड देयर, मींस आप उसको सेंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहे। बट हमारा मिशन क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमको यूज टू का यूज करना है। इसलिए हमने यूज टू के थ्रू बनाया है। अ बॉय यूज टू लिव देयर। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा भाई लंदन में रहता था, मींस मेरा भाई लंदन में रहा करता था। तो माई ब्रदर यूज टू लिव इन लंदन। ठीक है, तो इसी तरह इसको आप बनाएंगे। वह बहुत नटखट था। ठीक है,
रहा करता था और वह बहुत नट करता था। यहाँ पर डाट नहीं रहेगा, यहाँ पर एंड हो जाएगा। एंड ही वाज वेरी नॉटी। नाटी यहाँ पर बॉय लिखिए, ठीक है। नट करता मतलब लड़के से लिया गया है, ठीक है। ही वॉज वेरी नाटी बॉय, बहुत शरारती नटखट लड़का था। वह प्रतिदिन झूठ बोलता था कि भेड़िया आया भेड़िया आया। वह डेली क्या करता था, झूठ बोला करता था। तो यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, ही यूज टू लाई एवरी डे दैट, ठीक है। देखिए झूठ बोलने को एक्चुअली लाई होता है, हम चाहे तो यूज टू यहाँ पर टेल अ लाई लिख सकते हैं, स्पीक अ लाई लिख सकते हैं, बट आप क्या करिए, ही यूज टू लाई एवरी डे, आप यही लिखिए, ठीक है। स्पीक अ लाई बोलेंगे, टेल अ लाई तो वो भी करेक्ट है। बोला करता था कि भेड़िया आया है भेड़िया आया है, दैट। देखिए हम किसकी बात है, स्टोरी की बात करें, वो स्टोरी में किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो क्या हो जाएगा, द वुल्फ हैज कम आया हाई, इसको डैश दीजिए, द वुल्फ हैज कम, ठीक है। यहां तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर जब लोग आते थे तो वह लोगों को देखकर हंसा करता था। उसकी आवाज सुनकर जब आते थे, मीन्स कहने का मतलब है उसकी आवाज सुनकर जब लोग आया करते थे। when the people आया करते थे, used to come after hearing his voice। देखिए सुनकर, खाकर, जैसे सुनकर मतलब हियरिंग, खाकर मतलब हैविंग, जाकर मतलब गोइंग, इसी तरह उसकी आवाज सुनकर तो क्या हो जाएगा, आवाज सुनकर हियरिंग, हियरिंग हो जाएगा, ठीक है। खाकर मतलब हैविंग, जाकर मतलब गोइंग, ठीक है। वही पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। द पीपुल यूज टू कम आफ्टर हियरिंग हिज वॉइस, ठीक। तो फिर वो क्या करता था, वह लोगों को देखकर हंसा करता था और मजा लेता था, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो, ठीक है। वह लोगों को देखकर हंसा करता था, क्या हो जाएगा, यहां पर फुल स्टॉप दे दीजिए। ही यूज टू लाफ, देखिए वह लोगों को देखकर हंसा करता था और मजा लेता था। ही यूज टू लाफ एंड इंजॉय सीइंग देम, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। एक दिन सच में भेड़िया आ गया, वह लोगों को बहुत बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन सच में भेड़िया आ गया, ठीक है। एक दिन के लिए क्या लिखेंगे हम, वन डे, द वुल्फ एक्चुअली कम, कामा दे दीजिए। ये देखिए यहां पर एक दिन की बात करें ना, यहां पर कहा है एक दिन, एक दिन के लिए हम क्या लिखेंगे, वन डे लिखेंगे। तो वन डे हो गया, द वुल्फ एक्चुअली केम, हो गया, ठीक है। एक दिन सच में भेड़िया आ गया, वह लोगों को बहुत बुलाया, तो यहां फुल स्टॉप दीजिए। वह लोगों को बहुत बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। ही कॉल्ड, वह लोगों को बहुत बुलाया मतलब बहुत बार बुलाया, कई बार बुलाया। ही कॉल्ड मेनी टाइम्स द, लोगों मतलब पीपुल, बट कोई नहीं आया है ना, बट नो वन केम। यहां तक क्लियर हो गया, बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। अंत में
भेड़िया उसके बकरी को खा गया। फाइनली 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 यहाँ पे कमा दीजिए। भेड़िया उसके बकरी को खा गया, कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का। द wolf द wolf ate his goat। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, भेड़िया उसके बकरी को खा गया, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो ठीक है, वी शुड नॉट स्पीक अ लाई, लिख लीजिए आप। स्पीक, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो वी आट नॉट टू टेल अ लाई, स्पीक अ लाई। जब आट टू का यूज करेंगे तो आट और टू के बीच में क्या करेंगे आप? नॉट यूज करेंगे। यदि एक्चुअली बोला जाए तो यहाँ पर आट टू का ही यूज होना चाहिए। जब हम किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वहां पर जनरली हम सूट का यूज करते हैं, लेकिन जब रिस्पेक्ट से, आदर से यदि किसी आपको नॉलेज की बात करते हैं तो वहां पर आट टू का यूज होता है, तो वहां पर वो भी होना, बट प्रॉब्लम नहीं है। आप आर्ट टू की जगह सूट लिख सकते हैं, लेकिन सूट की जगह आर्ट टू नहीं लिख सकते, ना माइंड में आपको रहना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है? वी आर्ट नॉट टू स्पीक अ लाई। ठीक, यहां पर सूट नॉट है। ठीक, आई होप ये छोटा सा क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमारा आज का टॉपिक क्या था कि हाउ टू यूज टू इन दिस स्टोरी। तो हम लोगों ने क्या किया है, इसको इसमें कवर करने का कोशिश किया। देखिए, आप चाहे तो आप लोग को क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है कि वहां एक लड़का रहता था, सर आप इसमें यूज टू का क्यों यूज किया? इसको हम 4-5 टाइप से बना सकते हैं। पहला तो ये हो गया, अब बॉय यूज टू लिव देयर हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? देयर लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट थ्रू, देयर लिव्ड अ बॉय, देयर हो जाएगा। यदि आपके सेंस या मीनिंग की बात करें तो वहां पर देयर कर बना गया, देयर वाज ए बॉय हु लिव्ड देयर, उसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह बना सकते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा यूज टू है उसको कवर करने की कोशिश की है। देखिए, हमारा एक बार कवर करते जाते हैं। एक बार एक समय की बात, यहाँ पढ़ते हैं और हिंदी बताओ। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय की बात है, देयर आर स्मॉल विलेज नियर द जंगल, जंगल पर छोटा सा गांव था। अ बॉय, यहाँ पे देखिए यूज टू को हुआ, अ बॉय यूज टू लिव देयर एंड ही वाज वेरी नॉटी बॉय। ही यूज टू, यहाँ पर भी यूज टू का यूज हुआ है। ही यूज टू लाई एवरी डे, वो प्रतिदिन झूठ बोला करता था कि भेड़िया है भेड़िया। द उल्फ हैज कम, द उल्फ हैज कम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। व्हेन द पीपल यूज टू कम, उसकी बातें सुनकर, जब आवाज सुनकर लोग आया करते थे, तो लोगों को देखकर क्या करता था? आनंद लेता था, मजा लेता था, हंसा करता था। यहाँ पे भी यूज टू का यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, कोई भी स्टोरी आता है ना, कोई भी स्टोरी आता है तो आप लोग क्या करें, जो छोटे छोटे चीजें होती है, कि ऐसा नहीं कि आप टेंस पढ़ लिए तो आपको स्टोरी बनाना आ जाएगा। जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे शुड, मस्ट, आर टू, इज, एम आर, टू बी का, ठीक है, ये सब हमारा यूज हो गया। गोइंग टू बी का हो गया, ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का, इस सब का ऑलरेडी क्लास बना हुआ है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स 2024-2025 का है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या करिए, आप लोग को पता है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।